भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आप उसके नशे के लिए क्या कुछ नहीं किए। आप उसके नशे के लिए बहुत ज़्यादा दवाई करवा ली, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत उसकी ख़राब हो गई तो उसके लिए करा लिया, बहुत ज़्यादा आपने पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बहुत ज़्यादा एक तरह का कलह का माहौल बना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा हुई और बहुत सारे पत्र आए तो गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा व्यक्ति है, घर का है, जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा ही नहीं छूट रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। गुरुदेव के द्वारा बताए गए उपाय लोगों ने किए और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके क्या उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था उसने पूर्णतः छोड़ दिया है, वह बहुत अच्छे से रहने लगा है। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो नशा है वो छूट जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो से उपाय बताए तो उन्हीं का उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है और उसके बाद जो मैं आपको उपाय बताऊँगा वो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो पहला उपाय कौन सा है? आपको इस उपाय में उसी व्यक्ति से कराना है 1 लोटा जल और 3 काली तिल के साथ। क्या क्या? 1 लोटा जल लेना है और 3 काली तिल। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज़। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। उसके बाद जो दूसरा चीज़ है वो क्या होनी चाहिए? वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें सिंपल सा आपको एक काम करना है। ले लिया। लेने के बाद आपको 3 काली तिल डाल देना है। ठीक, 3 काली तिल डाल दिया। 3 काली तिल डालने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप आपको उस व्यक्ति को दे देना है क्या, हाथ में, और भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर वो व्यक्ति पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले उसको दिशा मालूम होनी चाहिए। देखिए, दिशा कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले उसको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर जिसको समझ में आता है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण क्या होती है, उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। अब उसको बोलेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से? देखिए, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो उनको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति और कोई औषधि नहीं करता और कोई उपाय नहीं करता, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लेता है, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं और उसके जीवन में जितनी भी समस्या है सारी की सारी महादेव हटाते हैं और उसका जो नशा है वो मात्र जल्द से जल्द समाप्त होता ही होता है। ठीक,
ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता और आपको भी पता है कि घर का जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है, उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, बाकी कामों में लगेगा, लेकिन उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई, भतीजा, भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, अब आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़ाएंगे, चलिए हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल, और ये लेके आपको पहुंचना है सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको करना क्या है? देखिए, आपको अर्पित करना है बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेके। कौन से? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्थान करके आपको अर्पित करना है, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा? अब वो औषधि, जब वो जल अब जलाधारी से गिरेगा ना, तो वो साधारण जल नहीं गिरेगा। अब क्या है? वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या करना है? किसी दूसरे पात्र में आपको क्या कर लेना है? उसको भर लेना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद उसको लेके चुपचाप घर आ जाइए। क्यों? क्योंकि वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो औषधि वाला जल है। उसको लेके आ गए घर। घर आने के बाद आपको क्या करना है? जैसे उसको घर लेके आ जाएंगे, घर लाने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है कि मैं ये सब नहीं पीऊँगा, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे? देखिए, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे या जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे, तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जैसे ही उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका जो भी नशा है वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगेगा। ठीक, ये था जल का उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो बेलपत्र का उपाय है। इस उपाय में आपको लेना है क्या? 3 बेलपत्र। क्या लेना है? केवल और केवल 3 बेलपत्र। ठीक, 3 बेलपत्र आपने ले लिया। 3 बेलपत्र लेने के बाद जब आप बेलपत्र लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो जो बेलपत्र लेते हैं तो ये ध्यान नहीं रहता कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। एक पत्ती के कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ये लेके आपको पहुंचना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? अर्पित करना, और इसको भी औषधि के रूप में मांगना है। ठीक, अभी औषधि जब बन जाएगी, इसको लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को खिला देना है जो कि आपके घर में नशा साधारण रूप से खाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है कि मैं सब नहीं खाऊंगा, तब आपको उसको चुपके से खिलाना है। चुपके से कैसे खिलाएंगे? देखिए, जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे ना, तो पहले इसको क्या करिए, इसको आप धूप में सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आप पीस लीजिए। जब वो पीस जाए तो ये पाउडर का फॉर्म बन जाएगा। जब पाउडर बन जाए तो जब भी व्यक्ति आपके घर में है जो खाना खाने को मांगे, तो दाल या सब्जी में इसको मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी कदर है, चाहे अनजाने में ही, उसके अंदर जब औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी नशा है वो बाहर की ओर आने लगेगा, और वो जीवन में कभी भी नशे की ओर बढ़ेगा भी नहीं, और हमेशा हमेशा के लिए उसका नशा समाप्त हो जाएगा।